हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे स्ट्रिंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने अपने पिछली स्ट्रिंग की वीडियो में ऑलरेडी स्ट्रिंग के कुछ मेथड के बारे में बात किया था। तो अगर आप वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हो तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको स्ट्रिंग को जानने में और हेल्प होगी। तो आज जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड का काम क्या है? अगर हमारे पास में एक बड़ा स्ट्रिंग गिवन है, अगर हम उस बड़े स्ट्रिंग में से एक छोटा सा स्ट्रिंग बाहर निकालना चाहते हैं, उस स्ट्रिंग का एक पार्ट बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस केस में हम हमारा सब स्ट्रिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सब स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है वो मैं आपको प्रोग्राम के जरिए बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है स्ट्रिंग इनपुट इक्वल टू बुक्स आर गुड। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं चाहता हूं एक बुक्स आर गुड का ये जो पूरा स्ट्रिंग गिवन है इसका एक छोटा पोर्शन में बाहर निकालना चाहता हूं, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो उस वक्त पे जो मेरा स्ट्रिंग में ऑप्शन है वो है हमारा स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग लिखाते कैसे हैं? सब स्ट्रिंग लिखने का तरीका है वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल से आप सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो, डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, वेरिएबल डॉट सब स्ट्रिंग। उसके बाद यहां पर आप पास करते हो वो इंडेक्स का नंबर जहां से आप सब स्ट्रिंग करना चाहते हो, पोर्शन निकालना चाहते हो, और वो इंडेक्स का नंबर जहां तक आप निकालना चाहते हो। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पास करता हूं इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 2, 10। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इसका एग्जांपल देकर दिखाता हूं कि ये कैसा देखने में लगेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा एक इनपुट है जिसका नाम है बुक्स आर गुड, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा एरे लेता हूँ जहां पर बुक्स आर गुड सेव है, ठीक है, तो मैं आपको एक एरे के रिप्रेजेंटेशन से बताने वाला हूँ। तो वो होगा BOOKS बुक, उसके बाद स्पेस है, फिर है ARER, फिर एक स्पेस है, फिर है GOOD। ठीक है, बुक्स आर गुड, ये मेरा पूरा स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है। तो बुक्स आर गुड का जो सबसे पहला इंडेक्स होगा वो चालू कहाँ से होगा? 0 से होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये मेरा पूरा इंडेक्स है। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो इसका नेम, स्ट्रिंग का नेम है str। ठीक है, इसका नाम है str। तो अगर मैं लिखता हूं str डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मेथड जो है वो मेरे बड़े स्ट्रिंग में से एक पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट str डॉट सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम डॉट सब स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ देता हूँ ब्रैकेट में 2, 10। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये है मेरा स्टार्ट इंडेक्स, यानी जहां से मुझे सब स्ट्रिंग करना चालू करना है। ठीक है, और ये है मेरा एंड इंडेक्स, यानी कहाँ तक मुझे सब स्ट्रिंग निकालना है। यानी स्ट्रिंग क्या करेगा, ये वाला मेथड क्या करेगा मेरे लिए? ये वाला मेथड मेरे लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, यहाँ पर जो इंडेक्स हम एंड इंडेक्स पास करते हैं उससे एक माइनस एक पहले तक वो ला के देगा। यानी वो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, यानी यहाँ पर इंडेक्स नंबर 9, यानी 2 से लेकर के 9 तक का पूरा आंसर मुझे ला करके देगा वो सब स्ट्रिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर आप एंड इंडेक्स जो पास करते हैं उससे एक कम इंडेक्स तक वो हमको स्ट्रिंग ला करके देता है। यानी पहला वाला जो स्टार्ट इंडेक्स है वो उसको इंक्लूड करेगा, यानी स्टार्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, वहां से वो सब स्ट्रिंग करना चालू करेगा। और जो मेरा एंड इंडेक्स है, एंड इंडेक्स को वो क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा। यानी एंड इंडेक्स से एक -1 तक वो हमारा सब स्ट्रिंग ला करके देगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इन स्ट्रिंग इनपुट बराबर बुक्स आर गुड। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूंगा इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 2, 10, और मैं इसको, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग यानी वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एस में उसको सेव करने वाला हूँ, और मैं उसको प्रिंट करने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, जैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस को प्रिंट करोगे तो आप देखना आंसर क्या आएगा। आपका आंसर यहाँ पर आएगा OKSARE। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आया था, हमारा आया था OKS स्पेस ARE स्पेस। तो यहाँ पर आपको स्पेस दिख नहीं रहा है,
यहाँ पर स्पेस आने, तो यहाँ पर मैं 2,11 देता हूँ, ठीक है। यानी वो 10 तक आएगा, यानी वो जी को भी इंक्लूड कर लेगा। ये देखो, ओके स्पेस ए आर ई स्पेस जी, यानी वो 2 से लेकर के, क्योंकि मैंने 2,11 दिया है, तो वो 2 सेकेंड इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक, यानी 11 से एक माइनस तक का सब स्ट्रिंग ला करके हमको देगा, छोटा स्ट्रिंग ला के देगा। यानी यूजिंग सब स्ट्रिंग मेथड हम उस स्ट्रिंग का छोटा पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है, देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो आप एन इंडेक्स पास करने वाले हो, उस एन इंडेक्स से एक माइनस तक का वो सब स्ट्रिंग करता है, ठीक है। उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे एक कम करता है। अच्छा, सब स्ट्रिंग का एक और मेथड क्या है, एक और तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग में सिर्फ एक इंडेक्स पास करता हूँ, सिर्फ मैं 2 पास करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एंड इंडेक्स की जगह पे सिर्फ 2 पास करता हूँ, यानी मैं दो वेरिएबल नहीं पास कर रहा हूँ, दो पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 पास कर रहा हूँ। उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, उस केस में हमारा आंसर आएगा, वो क्या करेगा, वो हमारा सेकेंड इंडेक्स से लेकर के एन इंडेक्स तक, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स एन इंडेक्स तक, जहां तक स्ट्रिंग एंड हो रहा है वहां तक का पूरा डेटा हम लोग को प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो, ओ के एस आर गुड, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स टू जो हमारा ओ है, वहां से लेकर के एंड तक वो पूरा चीज को प्रिंट कर देगा। यानी सब स्ट्रिंग में अगर आप दो डेटा पास करते हो, तो वो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स से एक माइनस तक का डेटा ला के देगा। बट अगर आप सब स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही वेरिएबल पास करते हो, सिर्फ एक ही इंडेक्स पास करते हो, तो वो उस इंडेक्स से लेकर के स्ट्रिंग के एंड तक का सारा डेटा हम लोगों को प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग एस इक्वल टू प्रोग्रामिंग लिया था। यहाँ पर सबसे मैंने पहले मैंने लिखा है एस डॉट सब स्ट्रिंग 3। यहाँ पर सब स्ट्रिंग में मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल पास कर रहा हूँ 3। तो वो क्या करेगा, हमारा वेरी स्ट्रिंग 3 यानी इंडेक्स 3, यानी 0 1 2 3, जी जो है वो हमारा इंडेक्स 3 में है, जी से लेकर के एंड तक पूरा आंसर ला करके हमको देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं सब स्ट्रिंग में 3,6 पास करूंगा, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंडिंग विथ 6 - 1 यानी 5, यानी 3 4 5 GRA, सिर्फ ये आउटपुट मुझे ला करके देगा। यानी वो 6 से एक कम तक का आउटपुट ला करके देगा अगर मैं दोनों डेटा पास करूंगा। अगर मैं एक डेटा पास करूंगा, तो वो वहां से उस इंडेक्स से एंड तक का सारा डेटा मुझे ला करके देगा। तो आई होप आप लोगों को सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार इसी वाला एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं देता हूं प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग, यहां पर मैं वेरिएबल लिया हूं प्रोग्रामिंग। अगर मैं यहां पर एक बार पास करता हूं, एक बार मैं पास करता हूं, यहाँ पर वेरिएबल ले हूँ मैं एस, यहाँ पर एक बार पास करता हूँ प्रोग्रामिंग में 3, जो कि हमारा वहां पर एग्जांपल में मैंने लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ 3, और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग आर बोल करके, ठीक है। वहां पर मैं पास करने वाला हूँ 3,6, जो कि हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था, 3,6। तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखते हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। सॉरी, 3.6 आ गया, 3,6। यहाँ देखो, ग्रामिंग आया, यानी वो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स तक एंड तक सबको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ग्रामिंग, यहाँ पर जैसे मैंने 3,6 दिया, यानी वो 3 से लेकर के 5 तक का डेटा लाके देगा, 6 - 1, यानी 3 4 5, सिर्फ हमारा आंसर आया GRA, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब स्ट्रिंग वाला जो मेथड है वो समझ में आया होगा। कई बार आप लोगों को प्रेडिक्ट आउटपुट में सब स्ट्रिंग का बहुत सारा प्रोग्राम आपको दे देता है, जहां पर आपको छोटा सा स्ट्रिंग दिया रहेगा, और आपका अंदर में एक डेटा पास कर देगा इंडेक्स नंबर, और आपको बोलेगा इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको 3 से लेकर 6 तक का डेटा नहीं चाहिए, आपको 3 से लेकर के 5 तक का डेटा ला के देगा ये, ठीक है। 6 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। और अगर आप एक ही इंडेक्स पास करोगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स एंड तक सब ला करके देगा, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, प्रेडिक्ट आउटपुट पर्सपेक्टिव से, और प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, तीनों ही पर्सपेक्टिव से यह आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेथड है सब स्ट्रिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।